स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है कि यहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता हो, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, पैसा डूब जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही कम अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप आईपीओ मार्केट से शुरू कर सकते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जब आते हैं कोई भी कंपनी के, उस आईपीओ के थ्रू भी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली आईपीओ के थ्रू जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में, और इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता ही नहीं। अब आते हैं कि 2020 जो है ये कैसा गया आईपीओ मार्केट के लिए। 2020 में टोटल 18 कंपनी आईपीओ लेके आया था, जिसमें से मोर देन 95% कंपनी के जो प्राइस है सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि स्टॉक मार्केट में, उनके आईपीओ प्राइस से ऊपर चल रहा है। और जो बेस्ट कंपनी रहा है उनमें से रूट मोबाइल, रोजारी बायोटेक, बर्जर किंग, ग्लैंड फार्मा, ये सारे कंपनी जो है 50% से ऊपर रिटर्न दिया हुआ, 50 से कुछ कंपनी तो 100% तक भी रिटर्न दिया हुआ है। 2021 भी शुरुआत हो रहा है एक धमाके के साथ। 2 कंपनी ऑलरेडी आईपीओ लॉन्च कर चुके हैं, उनका डेट अनाउंस हो चुका है। पहला है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये बहुत सस्ता प्राइस में दे रहा है, यानी कि 26 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आईपीओ दे रहा है, जिसका आईपीओ ओपनिंग हो रहा है नेक्स्ट मंडे यानी कि 18 को। और मिनिमम आपको 575 शेयर इन्वेस्टमेंट करना है। 26 रुपये के हिसाब से आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो रहेगा 14,950 रुपये। तो यानी कि 15,000 रुपये दे के आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और नॉर्मली इस टाइप के आईपीओ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता है, और विद इन 15 डेज ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, और इसका प्राइस जो है ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाती है। तो यानी कि विद इन द मंथ आप 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। उसके बाद एक कंपनी और भी आईपीओ अनाउंस कर चुका है जो कि 20 तारीख को ओपन हो रहा है। वो है पेंट्स में काफ़ी अच्छा लीडिंग पोजीशन में है, इंडिगो पेंट्स। उन्होंने 1500 रुपये पर शेयर के हिसाब से अभी डिसाइड किया हुआ है, और उसका आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख को और 22 तारीख तक ओपन रहेगा। तो इन सारे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अकाउंट पहले से रेडी होना चाहिए। आपके पास क्या क्या रेडी होना चाहिए? एक तो आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसमें वो शेयर जब अलॉट होगा आपके उस अकाउंट में वो शेयर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाएगा। एक ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि जैसे ही अलॉटमेंट हो गई और सेकेंडरी मार्केट में वो स्टॉक लिस्ट हो गए तो उसको आपके सेल करके प्रॉफिट बुक करनी हो तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए। और बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी आपके पास है। ये 3 अकाउंट अगर आपके पास है तो आप आईपीओ में, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इस टाइप के अकाउंट कहाँ पे खुला जा सकता है। एंजल ब्रोकिंग इंडिया का सबसे लीडिंग ब्रोकरेज हाउस है। वहाँ पे आप 5 मिनट के अंदर अंदर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन जाके उनके जो वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप क्लिक करके जब जाएंगे वहाँ पे आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे आपके पास जो पैन नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड का आपके स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आपके जो आधार होता है, आधार आपके ओटीपी एनेबल्ड होना चाहिए, ये सारे, और बैंक अकाउंट डिटेल आप अगर सारा आपके पास अवेलेबल है विथ चेकबुक, चेक का जो आपके स्कैन कॉपी, ये सारे आपके पास पहले अवेलेबल रखिए। 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट जब तक आपके पास अवेलेबल नहीं होगा डीमैट अकाउंट, तब तक आप आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बहुत ही छोटा अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए, और उसके बाद जैसे जैसे आप नया नया आईपीओ आता जाएगा उसमें अप्लाई करते रहिए, सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल करके प्रॉफिट बुक करते रहिए। इससे आपको धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप आने वाले दिन में सेकेंडरी मार्केट से भी इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आईपीओ एक्चुअली होता क्या है, क्या चीज़ क्या है। मैं स्टार्ट करता हूं एक उदाहरण से। सपोज मिस्टर राम, वो एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है दिल्ली जैसी सिटी में। उनके बिजनेस इनिशियली
धीरे धीरे करके ग्रो करता रहा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। सपोज उनका प्रोडक्ट दिल्ली में भी चलता है, इवन कलकत्ता में भी उनके प्रोडक्ट की डिमांड है, बट दिल्ली से जब वो प्रोडक्ट कलकत्ता में डिलीवर होता है तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसके वजह से क्या है कि उनके जो सेल्स फिगर है वो कलकत्ता में उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन्होंने जैसे जैसे उनके जो प्रोडक्ट है कलकत्ता क्यों और भी सिटी में भी डिमांड होता होगा, तो उन सिटी में अगर प्रोडक्ट पहुंचाना हो, सेल्स इंक्रीज करना, बिजनेस को बढ़ाना है, तो उनको हर जो लोकेशन है वहाँ पे एक एक यूनिट उनको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी हो तो उनको फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको फंड कहाँ से आएगा? फंड दो तरीके से आ सकता है, या तो बोरोड हो या फिर ओन्ड हो, यानी कि खुद कंट्रीब्यूट करे या फिर कहीं से बोरो करे। बोरो करने के लिए बैंक होते हैं, बट बैंक जो फंडिंग करते हैं वो बहुत ही छोटा अमाउंट फंडिंग करते हैं। इतना हो सकता है उनको बहुत बड़ा अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो, 100 करोड़ 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट हो इतना सारे फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए। बैंक इतना ज़्यादा अमाउंट इमीडिएटली उसमें फंडिंग करते नहीं है। साथ में उनके डे वन से इंटरेस्ट जो है कैलकुलेशन शुरू हो जाती है, यानी कि अभी फैक्ट्री बनी ही नहीं, जिस दिन से ही उनके अकाउंट में फंड आ जाती है उस दिन से इंटरेस्ट की बर्डन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसके वजह से कंपनी जो है जो ग्रोथ है वो सडनली रुक जाता है। तो वो क्या करते हैं कि बोरोड फंड के जगह ओनर्स फंड के लिए सोच सकते हैं। ओनर्स फंड उनके पास और फंड है नहीं, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं कि पब्लिक को अपने कंपनी के हिस्सेदारी देके उनसे फंड लिया जा सकता है। तो जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सेस मनी होते हैं, वो इस टाइप के कंपनी को फंड देके उनके बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। आईपीओ बेसिकली वही प्रोसेस है कि जब भी कोई कंपनी को बिजनेस एक्सपेंशन करना हो, कोई भी पर्पस के लिए फंड के रिक्वायरमेंट हो और ह्यूज फंड चाहिए होता है, तो उस समय क्या करते हैं वो पब्लिक से फंडिंग लेते हैं और उसके बदले में अपने कंपनी की हिस्सेदारी उनके साथ शेयर करते हैं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो ओनर थे उनके अगर 100% होल्डिंग थी तो होल्डिंग उनके थोड़ा कम हो जाएगा और बाकी परसेंटेज जो है पब्लिक में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो पब्लिक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको क्या बेनिफिट है? पहला उनका बेनिफिट है कि जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस में उस प्रॉफिट का हिस्सा उनको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। यानी कि बिकॉज उन्होंने उस कंपनी के ओनरशिप लिया हुआ है, शेयर खरीदने का मतलब होता है कंपनी का ओनरशिप लिया हुआ है, तो ओनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, तो प्रॉफिट का हिस्सा तो उनको एक मिल जाएगा डिविडेंड। इसके अलावा वो जो शेयर्स है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होते हैं, यानी कि वहाँ पे खरीद बेच होता है। स्टॉक एक्सचेंज में उसका प्राइस डिपेंड करता है उसका बिजनेस, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है कंपनी बहुत फ्लोरिश कर जाता है, यानी कि उनके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उस समय क्या होता है स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि शेयर का डिमांड आ जाती है, सप्लाई कम होता है, तो इस वजह से उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यानी कि इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होता है? एक तो उनको डिविडेंड मिलता है, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक एक्सचेंज में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसी तरह आप आईपीओ से अपना इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हैं। अभी रिसेंटली 18 तारीख को जो आईपीओ आ रहा है सस्ता प्राइस में दिया जा रहा है, 26 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से दिया जा रहा है। 15,000 रुपये अगर आपके पास है तो इन्वेस्टमेंट आप शुरुआत कर सकते हैं। देर मत करिए, इमीडिएट बेसिस पे नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें, 5 मिनट के अंदर अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आई थिंक आप सबको ये वीडियो समझ में आया। अगर पसंद आया, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, फीडबैक में अपना कमेंट जरूर शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।